हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 16 है हमारे एसएससी जेई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 डेज़ में। और ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेई 2024 के लिए। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप किसी अदर स्टेट ए जेई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल एस सी जेई हो गया, या फिर एनबीसीसी जेई, या फिर सेल ओसीटीटी, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो क्रैश कोर्स है वो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगर आज की, तो आज डे 16 है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अगर बात करूँ मैं इससे पहले की, यानी कि इससे पहले के 15 दिनों की, तो इससे पहले की 15 दिनों में हमने मिसलेनियस टाइप जितने भी हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स थे जो कि मिसलेनियस हैं और जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि बुक्स एंड ऑथर हो गया, डैम्स हो गए, या फिर नेशनल पार्क हो गया, या फिर अगर कल की बात करें तो कल हमने 5 ईयर प्लान पढ़ा था इससे पहले। उसके बाद हमने ये सभी मतलब जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ठीक है, बजट हो गया, कल हमने बजट पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड मतलब जितने भी हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स थे जिनसे कि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वाइज, कि मतलब जो हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये टॉपिक आपका छूटे ना, आप इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान पाएँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस बिटवीन 2700 BC टू 1700 BC, यानी कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो जो एग्जिस्टेंस में था, यानी कि जब वो एग्जिस्ट करता था, अगर उस समय की बात करें, तो उस समय कौन सा था, 2700 BC से लेकर 1700 BC तक, ठीक है। 2700 BC से लेकर 1700 BC तक जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है, आप कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करता था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इट एक्सटेंडेड ओवर पंजाब, हरियाणा, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ यूपी, यानी कि अगर हम बात करें इसके क्षेत्र की, तो ये जो है बहुत बड़ा जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और ये जो है बहुत फैले हुए क्षेत्र में विस्तारित था। और अगर बात करें कि आज के समय में, अगर आज के समय में हम देखें तो किन किन राज्यों से ये होकर गुजरता था, तो ये था पंजाब, हरियाणा, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान और यूपी के भी कुछ पार्ट, यानी कि इतने राज्य के हमने नाम बताए, इन सभी राज्यों, ये जो सभी राज्य हैं, वो जो है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में आते थे। और इन सभी में जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या बोलते हैं, साक्ष्य को पाया गया, जो क्या बोलते हैं, एविडेंस होता है, उनको पाया गया कि हाँ, यहाँ पे जो है पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी रहते थे। तो ये बात हो गई इसकी, कि इनका जो समय, जो इनका समय सीमा था वो क्या था, तो समय सीमा था 2700 BC से लेकर 1700 BC तक, इसे आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करें कि इनका एक्सटेंशन कहाँ तक था, मतलब ये कितने दूर तक फैले हुए थे, इनका क्षेत्र कितना फैला हुआ था, तो वो है पंजाब में, हरियाणा में, सिंध में, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान और सम पार्ट ऑफ यूपी, यानी कि इन राज्यों तक वो फैला हुआ था। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो इट इज़ कॉल्ड इन दिस बिकॉज इट फ्लोरिस्ड अराउंड द रिवर इंडस, और इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लोरिश था, यानी कि ये जो है आप कह सकते हैं कि जो रिवर मतलब इंडस है, जो आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, जो आपकी सिंधु नदी है, जिसे हम इंग्लिश में रिवर इंडस कहते हैं, इसके चारों तरफ ही ये जो है पाला बाड़ा, इसके चारों तरफ ही जो है ये डेवलप हुआ, इसलिए जो है इसका नाम जो है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हमें जो सबसे पहला सिटी मिला था, हमने जो सबसे पहला सिटी खोजा था, वो कौन सा था, वो हड़प्पा ही था। वो हमने हड़प्पा ही सिटी जो है सबसे पहले खोजा था। और किसने खोजा था, तो वो थे दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी जी ने जो है 1921 में जो है सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक साइट को खोजा, एक सिटी को खोजा, जो कि कौन था, जो कि था हड़प्पा सिटी। और ये जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हाँ, और इसीलिए जो है हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं।
इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है राखल दास बनर्जी एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है, इन 1922 ऑन द बैंक इंडस रिवर। और फिर अगर बात करें तो राखल दास बनर्जी थे, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे राखल दास बनर्जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मोहनजोदारो की खोज की। किसकी खोज की? मोहनजोदारो की खोज की सन 1922 में। और ये जो मोहनजोदारो था वो भी जो है सिंधु नदी, ये तो हमने हड़प्पा की बात कर ली कि रावी नदी के किनारे पे था। जो हमारा मोहनजोदारो था वो जो है सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। और जो मोहनजोदारो है ना, उसे हम माउंड ऑफ डेथ भी कहते हैं, यानी कि मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला, या फिर आप कह सकते हैं कि माउंड ऑफ डेथ, इसे हम ये भी कहते हैं, इसका नाम है दूसरा। और उसके बाद अगर हम बात करें एविडेंस की कि हमें यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट ग्रैनरी मिला, योगी सील, डाइस, डांसिंग गर्ल, और डांसिंग गर्ल जो कि एक ब्रॉन्ज का था, ठीक है, मेटल इमेज ब्रॉन्ज का था। ग्रेट बाथ की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा तालाब जैसा एक स्ट्रक्चर था जिसमें पहले जो है लोग नहाया करते थे, तो वो मिला। ग्रेट ग्रैनरी मिला, यानी कि एक बहुत बड़ा गोदाम मिला जिसमें कि अनाज रखा जाता था। उसके बाद योगिक सील मिला, यानी कि एक योगी सील भी मिला, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि पुतला, ठीक है, एक पुतला मिला। उसके साथ साथ हमें डाइस भी मिला, और डांसिंग गर्ल, इसके साथ साथ एक नाचती हुई लड़की का जो है हमें स्टैचू भी मिला जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ था। तो ये बात हो गई एविडेंस की कि जो हमें मोहनजोदारो से मिले हुए थे। इसके बाद बात करते हैं हम चनहुदड़ो की, यानी कि अगले सिटी की, अगले साइट की। तो अगला साइट है हमारा चनहुदड़ो, जो कि जो है जो कि है हमारा सिंध में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिंध का मतलब होता है पाकिस्तान, ठीक है, सिंध का मतलब होता है पाकिस्तान। ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो जो है पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इंडिया, इन तीन क्या बोलते हैं कंट्रीज़ में ही जो है फ्लोरिश हुआ था। इन तीन कंट्रीज़ में ही जो है ओवरऑल फैला हुआ था। और बात करते हैं अगर चनहुदड़ो की, तो ये जो है हमारा सिंध में था। और ये जो है मैके और एनजी मजुमदार द्वारा द्वारा खोजा गया था। और ये जो है ये भी जो है सिंधु नदी के तट पे ही था, ठीक है, ये भी जो है सिंधु नदी के तट पर ही था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एविडेंसेस की कि हमें इस पर मतलब इस जगह पे क्या क्या एविडेंसेस मिले, तो हमें लिपस्टिक, सिटी विदाउट सिटाडेल, यानी कि बिना किले का शहर। उसके बाद इंक पॉट, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पाव ऑन अ ब्रिक, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ बुलक कार्ट, बैंगल्स, ये सभी चीज़ें जो है हमें चनहुदड़ो से मिली, यानी कि कंगन हो गए, या फिर आपका जो है टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का जो है बुलक कार्ट का मॉडल, या फिर जो है इंक पॉट हो गया, शहर बिना किला का। उसके बाद लिपस्टिक, ये सब चीज़ें जो है हमें चनहुदड़ो से मिली। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो मैं आपको जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको याद रखना है। और ये सभी जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इसका जो ये है PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल। और उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपका और हमारा इंटरेक्शन और बेहतर हो सके, ठीक है। तो बात करते हैं अगले साइट की। तो अगला साइट है हमारा कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन, जो कि राजस्थान में, आज के राजस्थान में स्थित था, अभी नहीं है, स्थित था। और इसे जो है 1953 यानी सन 1953 1953 में जो है खोजा गया था। और ये जो है सरस्वती जो कि अब घग्गर नदी के मतलब घग्गर नदी कहलाती है, उसके किनारे पे था, ठीक है, लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। और ये जो है अलमानंद घोष, ये जो है अलमानंद घोष के द्वारा खोजा गया था। और बात करें अगर एविडेंस की, तो यहाँ पे हमें प्लग्ड फील्ड मतलब प्लग्ड फील्ड जुते हुए खेत और सिलेंड्रिकल सील्स मिले थे, ठीक है। तो ये एविडेंस की बात हो गई कालीबंगन की। अब हम बात करते हैं अगले सिटी की। तो अगला सिटी है हमारा लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, वैसे तो सिटी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें भी बहुत स्पेशल सिटी है। अगर बात करें लोथल की, तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है ये जगह। और 1957 में जो है इसे खोजा गया, 1957 में इसे खोजा गया। और ये जो है रिवर रिवर भागवा नदी, ठीक है, ये भागवा नदी है। रिवर भागवा नदी के जो है किनारे ये स्थित था। और इसे सिटी ऑफ डेड भी कहते हैं, यानी मृतकों का शहर भी कहते हैं। और ये जो है गल्फ ऑफ कैम्बे, जो हमारा गल्फ ऑफ कैम्बे है ना, जो कच्छ के इसमें है, गुजरात के एकदम इसमें है। गुजरात जो हमारा इंडिया है और पाकिस्तान है, इसके बीच में एक जो गल्फ बनता है उसे हम गल्फ ऑफ कैम्बे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम ज्योग्राफी में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए जो गल्फ ऑफ कैम्बे है वो गुजरात और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा जो है ये है, जगह है, ठीक है, उसे ही कहते हैं। तो वो भी इसी क्या बोलते हैं लोथल सिटी में ही आता है। उसके बाद बात करते हैं
कि यहाँ पे अगर हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले, तो यहाँ पे जो है हमें डॉकयार्ड मिला, यानी कि यह जो था, ये जो शहर था वो एक बंदरगाह था। यहाँ पे एक बंदरगाह था, यानी कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो शहर था वहाँ पे ट्रेड भी होते थे। अगर ट्रेड नहीं होता तो हमें बंदरगाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड है, इसीलिए यहाँ पे जो है हमें बंदरगाह भी मिला, यानी कि यहाँ पे जो है जहाज़ों का आवागमन भी होता था। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे राइस हस्क मिले, यानी कि धान के जो है, आपने सुना होगा धान के जो छोकले होते हैं जिन्हें हम भूसा कहते हैं, वो भी हमें यहाँ पे मिला था। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कपल ब्यूरियल भी मिला था। क्या मिला था? कपल ब्यूरियल, यानी कि जो दंपत्ति होते हैं, जो आपके दंपत्ति होते हैं, उन्हें एक साथ जो है ये किया गया था। जो पति पत्नी होते हैं उन्हें एक साथ जो है गाड़ा गया था, ठीक है, डेथ के बाद। उसके बाद अगला सिटी है हमारा, अगला सिटी है हमारा धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। ये भी गुजरात में है और इसे 1992 में जो है खोजा गया, 1992 में खोजा गया जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। और ये जो है लूनी नदी के किनारे है, ये लूनी नदी के किनारे है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। क्या है? इसका जो इस शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सबसे बेस्ट था, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ की सबसे बेहतर थी। और अगर बात करते हैं अब अगले पॉइंट की, यानी कि अगले सिटी की, अगले साइड की, तो वो है हमारा सुरकोतड़ा है, सुरकोतड़ा, जो कि ये भी गुजरात में है। और यहाँ पे हमें क्या क्या मिला? तो हमें यहाँ पे घोड़े की हड्डी यानी हॉर्स बॉन, उसके बाद ओवल ग्रेव्स, ठीक है, और उसके बाद पॉट ब्यूरियल्स, ये 3 चीज़ें हमें मिली। हॉर्स बोन, ओवल ग्रेव्स और पॉट ब्यूरियल्स, ठीक है। पॉट ब्यूरियल्स मतलब कि जो आपके बर्तन होते हैं उनके उनको दबा हुए मिले, ठीक है। पॉट ब्यूरियल्स यानी जो बर्तन है आपके मिट्टी के वो दबे हुए हमें मिले। उसके बाद अगला सिटी हमारा बनावली, जो कि हमारा हरियाणा में है। बनावली जो कि हमारा हरियाणा में है। और यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिली? तो यहाँ पे हमने एक चीज़ अलग देखा, वो ये था कि लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, यानी कि अब तक हमने जितने भी शहरों की बात की सिवाय बनावली के, वहाँ पे जो आपके रोड्स थे, ठीक है, अभी हम वो आगे भी पढ़ेंगे, वहाँ पे जो आपके रोड्स थे वो क्या थे? वो 90 डिग्री पे कट करते थे और ये पूरा शहर जो है ग्रिड पैटर्न पे बसा हुआ था, यानी कि इस तरह से कुछ ग्रिड पैटर्न पे बसा हुआ था। यहाँ पे है, यहाँ से रोड गया, यहाँ पे कुछ यहाँ पे घर है, यहाँ पे रोड गया, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे ये इस तरह से जो है ग्रिड पैटर्न के थ्रू बसा हुआ था। लेकिन ये जो बनावली शहर है, सिर्फ यही एक ऐसा शहर था जहाँ पे जो है ग्रिड पैटर्न की मतलब हमें चीज़ नहीं देखने को मिली। इसके बाद हम बात करते हैं इस सिविलाइजेशन के फीचर की, कि इस सिविलाइजेशन यानी इस सभ्यता की क्या क्या कुछ फीचर्स थे, ठीक है। तो वो ये था, पहला टाउन प्लानिंग, ठीक है। यहाँ के हम देखते हैं कि यहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी थी, यानी कि यहाँ के जो ये थे शहर थे वो किस तरह से बसे हुए थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो था, ये जो क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन था, ये पहला अर्बनाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो है शहरीकरण पाया गया था, ठीक है। यानी कि ये कि यहाँ पे ये जो सिविलाइजेशन था, यहाँ पे ये जितने भी साइट्स का बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या थे? वो सिटीज़ थे, ठीक है, ग्राम नहीं थे, गांव नहीं थे, सिटीज़ थे। ये सभी डेवलप्ड थे, मतलब कि उस समय भी जो है ये जो हमने सिटीज़ की बात की वो डेवलप्ड थे। इसलिए तो हमने बात की कि ड्रेनेज सिस्टम है, रोड की बात की हमने, क्योंकि ये सब जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हो गया कि ग्रिड पैटर्न में हमको रोड मिला, एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, एक प्रॉपर वे में जो है हमें जो है हमें यहाँ पे सब कुछ देखने को मिला। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो चीज़ें थी वो अर्बनाइजेशन में ही आती हैं। ड्रेनेज की प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद आपकी ग्रिड पैटर्न की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, क्या बोलते हैं पक्के मकानों की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जो है हमें इन सब ये जो है ये सभी चीज़ें जो है एक अर्बन सिटी की ही जो है हमें फीचर्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे शहरीकरण था, ठीक है। टाउन प्लानिंग की अगर बात करें कि यहाँ के जो शहर थे उनकी प्लानिंग किस तरह से थी, वो किस तरह से बसे हुए थे, तो वो जो है 2 भाग में बसे हुए थे। किस तरह से बसे हुए थे? 2 भाग में बसे हुए थे। पहला वेस्ट और दूसरा ईस्ट, यानी कि 2 भाग में वेस्ट और ईस्ट में बटे हुए थे। जो आपका वेस्ट भाग था उस वहाँ पे क्या था? वेस्ट भाग में आपके किले पाए जाते थे, यानी कि वहाँ पे बड़े लोग रहते थे। और जो ईस्ट भाग था वहाँ पे आपके लोअर टाउन्स, उसे हम लोअर टाउन भी कहते हैं, और यहाँ पे जो है छोटे लोग रहते थे, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ कहाँ पे नहीं मिली थी? तो ये चीज़ सिर्फ हमें धौलावीरा में नहीं मिली थी। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेप्ट ऑफ धौलावीरा, उसके बाद अगर हम बात करें तो लोअर टाउन फाउंडेड इन ग्रिड पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, जो हमारे लोअर टाउन्स होते थे वो हमें ग्रिड पैटर्न में मिलते थे। ग्रिड पैटर्न मतलब यही कि जो आपके रोड्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है, इसे ही हम ग्रिड पैटर्न रोड कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बॉन्ड ब्रिक्स वेयर फाउंडेड। यहाँ के जो भी मकान बने हुए थे वो बॉन्ड ब्रिक के थे, यानी पक्के ईंटों से बने हुए थे, यानी कि मजबूत थे, यानी उस समय भी जो है हमारे यहाँ ईंटें बनाई जाती थी। उसके बाद अगला सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि यहाँ के जो शहर थे वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो भी वाटर था, वाटर लॉगिंग का जो है किसी भी तरह का चांसेस नहीं बनता था। अच्छी तरह से जो है जो भी पानी आता था, गंदा हो या जैसा भी हो, बारिश का पानी हो, वो एक सही रूप से बह जाता था। तो उसकी भी काफ़ी सराहना की गई थी।
तो ये बात हो गई वहाँ के टाउन प्लानिंग की, जहाँ पे हमने रोड्स के बारे में पढ़ लिया कि ग्रिड पैटर्न पे थे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर्स कैसे थे, बर्न ब्रिक के बने हुए थे। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में कि उस शहर का इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कैसा था। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अर्थव्यवस्था में देखिए वहाँ पे जो है मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है हम क्या क्या उगाते थे, यानी वो लोग क्या क्या उगाते थे। तो वो लोग देखिए वीट, बार्ली, गेहूँ, बार्ली, कॉटन, उसके बाद ऑयल सीड्स, पल्सेस, ये सभी चीज़ें जो है उस समय उगाई जाती थी हमारे द्वारा। ठीक है, गेहूँ, फिर हो गया आपका कपास, या फिर जो भी आपके ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स मतलब या फिर तो सरसों हो गया, या फिर इसके अलावा और भी जो सीड्स हैं जिनसे हमें तेल मिलता है वो हो गए, पल्सेस हो गए। तो ये सभी चीज़ें जो है उस समय भी उगाई जाती थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला कमर्शियल क्रॉप है, यानी कि पहला ऐसा क्रॉप है जो हमें जो हम मतलब जो हम जिससे हमें कैश मिलता है, जो हम बेच सकते हैं, तो वो क्या था, जो वो कौन सा था, वो कॉटन था। इसे हम कमर्शियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए, ये जो क्रॉप है वो हम इसी पर्पज़ से ही उगाते हैं कि हमें इसे बेचना है। अगर व्हीट है तो उसका 2 पर्पज़ हो सकता है, बेचना और खाना। और एट द एंड जो है इसको कहीं न कहीं आप खा ही रहे हैं। आप चाहे आप मतलब खुद खाएँ, या फिर आप उगा के बेच के फिर खाएँ, मतलब फिर कोई और खाता है। तो इसका जो पर्पज़ है वो क्या है? इसका पर्पज़ है खाना, ठीक है? लेकिन जो कॉटन है उसका कहीं भी ये पर्पज़ नहीं है खाना, क्योंकि इसे आप खाते नहीं हैं, इसे आप यूज़ करेंगे क्या बोलते हैं, कपड़े बनाने में। ठीक है? तो इसलिए जो है इसे कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि इसे हम खाने में कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। इसे एट द एंड कहीं न कहीं हमें इसे यूज़ करके इसे हम एज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, और इससे हम कोई प्रोडक्ट बनाएँगे जिसे हम फिर से बेच पाएँगे। तो ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्रॉप था, फर्स्ट कमर्शियल क्रॉप था, ठीक है? और इंडियन ट्रेड में यही जो है ओल्डेस्ट इंडियन ट्रेड, जो हमारा पुराना भारतीय ये था, व्यवसाय था, उसमें हम इसे बेचा करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लोथल में हमें डॉकयार्ड में मिला था, जहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है लोगों की आवागमन भी थी, यानी कि ट्रेड्स भी होती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्राफ्ट्स की, तो क्राफ्ट में मेटल वर्किंग, वीविंग, पॉटरी, बीड मेकिंग, वेट मेजरमेंट, ठीक है? यानी कि अगर हम बात करें यहाँ के शिल्पीकरण की, तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें की जाती थी? तो यहाँ पे जो है मेटल वर्किंग की जाती थी, यानी कि जो भी लोहे से काम होता है, ठीक है? जैसे कि मतलब कोई आकृति-वाकृति बनाना, तो वो काम होते थे उस समय पे। वीविंग यानी कपड़े की बुनाई-छिनाई होती थी। पॉटरी यानी कि जो मिट्टी के ये हैं बर्तन हैं उनको भी बनाया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो है, बीड मेकिंग, वेट मेजरमेंट, ये सब चीज़ें जो है उस समय पे किए जाते थे एज़ प्रोफ़ेशन, ठीक है? एज़ प्रोफ़ेशन ये सब काम किए जाते थे। इसके साथ-साथ मेटल्स दैट वर नोन, हमें उस समय क्या कौन से हमने मेटल्स कौन से हमें धातु पता थे, तो वो थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये 3 जो मेटल हैं जिनका हमने काफ़ी यूज़ किया उस समय पे। और एक जो मेटल है वो हमें नहीं मालूम था, वो था आयरन, यानी कि उस समय जो है हमें लोहे के बारे में ज्ञात नहीं था, ठीक है? ये हमें कब मालूम चला? तो ये हमें चला वैदिक सभ्यता में, जिसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखिए अगर हम बात करें विस्तारिता की कि ये शहर किस तरह से विस्तारित था, यानी कि पूरा जो आपका ये है जो क्या कहते हैं पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस तरह से फैला हुआ था। तो देखिए इसका जो नॉर्थ हिस्सा था, नॉर्थ हिस्सा का सबसे एंड हिस्सा बताएं तो वो मांडा शहर में था, ठीक है? मांडा शहर में। अगर बात करें ईस्ट की तो वो आलमगीरपुर में था, जो कि यूपी में है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर बात करें दाइमाबाद की, तो दाइमाबाद जो है आपका सबसे साउथ एंड में था, ठीक है? और इसके बाद जो है आपका सूतका गेंडोर, ठीक है? सूतका गेंडोर जो आपकी कहाँ पे है, जो कि आपका बलूचिस्तान में है, ठीक है? तो ये कुछ जो है इस तरह से जो आपका फैला हुआ था, और ये कुछ ट्रायंगुलर ऐसे कोनिकल ट्रायंगुलर शेप में ऐसे करके कुछ फैला हुआ था इसका, ये जो है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर हम बात करें एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड, यानी उस समय हमने किस तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था, पाला था, तो वो है शीप, गोट, डॉग्स, कैट, बफेलो, बुल। ये सभी जो है हमने उस समय ये क्या बोलते हैं, इन सभी जानवरों को हम पालते थे, और उनसे जो है किसी न किसी तरह से लाभ कर लेते थे। इसके बाद हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, अच्छा ये एक और पॉइंट है इकोनॉमी में ही कि नो करेंसीज वेयर फाउंड, बार्टर सिस्टम, यानी कि उस समय जो है किसी भी तरह के मुद्रा को इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी भी तरह के मुद्रा को नहीं पाया गया। उस समय जो है बार्टर सिस्टम चलता था, यानी वस्तु विनिमय का जो है काम चलता था। मतलब कि एक आदमी, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक्स वैल्यू ज़्यादा है और किसी एक आदमी के पास वाई वैल्यू ज़्यादा है, वाई चीज़ ज़्यादा है, तो अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वाई चाहिए तो आप अपने एक्स में से कुछ पार्ट देंगे, तो वो अपना वाई में से कुछ पार्ट देगा, यानी अदला बदली वाला काम चलता था। बार्टर सिस्टम उसे ही कहते हैं, वस्तु विनिमय, ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट है रिलीजन की, कि वहाँ पे धर्म किस तरह से था। तो धर्म की अगर बात करें तो उस समय जो है किसी भी तरह के उस समय जो है किसी भी तरह के मंदिर का पता नहीं चला, ठीक है? नो टेम्पल्स वेयर फाउंड, लेकिन वहाँ पे एक सील मिला हमें, पशुपति सील, यानी कि पशुपति सील यानी एक योगी थे जिनके आगे पीछे जो है काफ़ी जानवर थे, ठीक है? और ये जो योगी थे उन्हें हम लॉर्ड शिवा का अवतार कहते हैं, ठीक है? और ये हमें मोहनजोदारो में मिला था, पशुपति सील मोहनजोदारो मिला था, जिसमें एक योगी थे जिनके चारों तरफ जो है क्या बोलते हैं, एनिमल्स थे।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे जो है ये जो समाज थी ना मेरे भाई, ये जो समाज थी वो मातृसत्तात्मक समाज थी। मातृसत्तात्मक मतलब कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है जो फीमेल्स हैं, यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो मेल्स से ज़्यादा महत्व रखती थी। जैसे कि अभी जो हमारा ये है युग है, इसमें जो है ये पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक मतलब यहाँ पे जो है मेल्स को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बट उस समय जो है यानी कि इस समय क्या बोलते हैं सिंधु घाटी समय तक जो है, उस समय जो है मदर गॉडेस को ज़्यादा पूजा जाता था, ठीक है। और फीमेल्स को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मदर गॉडेस के बारे में बताया जाता है। और इसके बाद है फैलस वर्शिप। यहाँ मतलब इस समय पे जो है लिंग की पूजा भी की जाती थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ग्रेट बाथ होते थे। ग्रेट बाथ मतलब क्या बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पॉन्ड की तरह होता है जहाँ पे जो है लोग नहाते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रेट बाथ भी पाए जाते थे जिसमें जो है रिचुअलिस्टिक बाथिंग की जाती थी। यानी कि जो है ग्रेट बाथ में जो है क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना कि पूजा के बाद हम लोग एक धर्म के साथ जो है पूजा कहते हैं नहाते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो ग्रेट बाथ में की जाती थी, ठीक है। ग्रेट बाथ में आपका रिचुअलिस्टिक बाथिंग की जाती थी, ठीक है। रिचुअल्स के साथ जो है रिचुअल से रिलेटेड कोई बाथिंग की जाती थी, नहाया जाता था। उसके बाद है पीपल ट्री वर्शिप। इस समय जो है पेड़ों को भी पूजा की जाती थी, और पेड़ों में अगर हम बात करें तो पीपल पेड़ की जो है पूजा की जाती थी। कोई इसी तरह का मंदिर नहीं मिला था। और स्क्रिप्ट की बात करें, यानी कि यहाँ के जो स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ के जो हमें लेखा जोखा है, जैसे कि होता है ना कि क्या एविडेंस में हमें कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला क्या, तो वो ऐसा कुछ जो भी मिले, सील्स मिले हमें, ठीक है, पत्थरों के सील्स मिले हमें। लेकिन वहाँ पे जो है अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो ये इनकी जो लैंग्वेज थी वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज थी। पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज थी, यानी इन्होंने वर्ड्स का नहीं यूज़ किया, इन्होंने पिक्चर्स का यूज़ किया किसी भी बात को समझाने या दर्शाने के लिए, ठीक है। और इसे ये जो मतलब लैंग्वेज था, जो मतलब पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज था, उसे हमने आज तक जो है डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये जो है अनडिसिफर्ड है, यानी कि इसे हम नहीं आज तक पढ़ पाए, आज तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये बात हो गई स्क्रिप्ट की कि हमें सील्स मिले थे जिनमें जो लैंग्वेज था वो पिक्टोग्राफिक था, जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए। अब अगर बात करें कि भाई इतना अच्छा, इतना क्या बोलते हैं अर्बनाइज्ड, इतना डेवलप्ड जो ये था क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन था, उसका डिक्लाइन किस तरह से हुआ, उसका पतन किस तरह से हुआ, ठीक है। तो उसका जो पतन है उसके कई सारे ये हैं, कई सारे रीजंस बताए जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा। बट जो सबसे ज़्यादा माना जाना है वो है नेचुरल कामिटीज़। नेचुरल कामिटीज़ यानी कि जो प्राकृतिक ये है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके आने की वजह से कहीं ना कहीं जो है ग्रेजुअल डिके हुआ इस क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन का। कभी अर्थक्वेक आ गया, तो कभी फ्लड्स बाढ़ आ गए, तो कभी आपदा आ गई, डिसीजेज आ गए जैसे कॉलेरा हो गया, या फिर इन सब चीज़ों से जो है धीरे धीरे करके ये जो है हमारा ये था सिविलाइजेशन था वो ख़त्म हो गया। और एक और चीज़ है जो लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंट आर्यन अटैक्स, जो आर्य लोग थे, जो कि जो हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे इन्हें, इनके बारे में, इनके अटैक्स की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है इनका जो है डिक्लाइन का कारण माना जाता है। तो इस पर तो ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमें पढ़ना है तो हम इसे भी जान लेते हैं, इसे भी जान लेते हैं। तो ये पॉइंट्स थे जिन्हें हमें जानना चाहिए था। और आज ये जो हमने बात की वो बात हो गई हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि आप जो है इसे शॉर्ट नोट्स में ज़रूर से पॉइंट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, और वीडियो को भी लाइक करें। और अगर कोई ऐसा सजेशन है, कोई एडवाइस है जिसके थ्रू मैं इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकता हूँ आपके लिए, तो आप ज़रूर से कॉमेंट करें, ज़रूर से बताएँ मुझे, ठीक है। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।